मार्च 2025 का करंट। राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा में याचिका समिति के सभापति मनोनीत किया है? तो सीपी जोशी। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को लोकसभा में 15 सदस्यीय याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया गया है। 24 से 28 फरवरी को डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? जोधपुर में। डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास जोधपुर में आयोजित किया गया था। तिथि 24 से 28 फरवरी 2025। स्थान वायुसेना स्टेशन जोधपुर। जवाहर कला केंद्र जयपुर में आरोग्यम 2025 का आयोजन कब किया गया? 1 से 4 मार्च 2025 को। आरोग्यम 2025 आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी का विशाल आरोग्य मेला। आयोजन 1 से 4 मार्च 2025। स्थान शिल्पग्राम, जवाहर कला केंद्र जयपुर। उद्घाटन डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, माननीय उप मुख्यमंत्री। आयुष्मान थीम आओ बनाए आरोग्य राजस्थान, आरोग्यम परम धनम। ध्येय वाक्य था इसका, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? तो 26,325.19 मेगावाट। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता 26,325.19 मेगावाट 2024-25 में। 2023-24 की 24,783.64 मेगावाट थी। इसकी भागीदारी क्षेत्र। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार RREC, RSMML तथा निजी क्षेत्र की परियोजना में राजस्थान में विद्युत उत्पादन क्षमता। RREC, RSMML तथा निजी क्षेत्र की परियोजना में स्थापित राजस्थान में कुल विद्युत क्षमता का उत्पादन 13,763.63 मेगावाट और पवन ऊर्जा की 4,414.12 मेगावाट, सौर ऊर्जा 5,482.66 मेगावाट, तापीय जल विद्युत ऊर्जा 3742 मेगावाट, बायोमास 124.85 मेगावाट। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना के तहत कितने जिलों में वनाधिकार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा? तो 18 जिलों में। राजस्थान बजट 2025-26 में घोषणा। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना राज्य और जिला स्तर पर वनाधिकार प्रकोष्ठ राइट्स का गठन 18 जिलों में किया जाएगा। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ 15 नवंबर 2024 को बांसवाड़ा से शुरू किया गया। श्री गोगादेव जी राठौड़ पैनोरमा का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? तो खेसाला जोधपुर में, सेखाला जोधपुर में। तेजाजी महाराजा पैनोरमा सुरसुरा अजमेर में। तेजाजी महाराज के जीवन और योगदान को प्रदर्शित करने हेतु पैनोरमा का निर्माण किया जा रहा है। हड़बूजी सांखला पैनोरमा है वो बुंडेल नागौर बैंगती फलोदी में। हड़बूजी सांखला के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को दर्शाने के लिए, तेजाजी के तो जीवन और योगदान को प्रदर्शित करने के लिए और हड़बूजी के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को दर्शाने के लिए श्री गोगाजी राठौड़ पैनोरमा का निर्माण सेखाला जोधपुर में श्री गोगादेव जी राठौड़ के जीवन पर आधारित पैनोरमा निर्माण है। रेवासा सीकर में जीर्ण माता पैनोरमा। राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के कौन से रूट्स है? अजमेर चंडीगढ़ जोधपुर, अजमेर से चंडीगढ़, जोधपुर से साबरमती, उदयपुर सिटी, जयपुर उदयपुर सिटी, आगरा कैंट। राजस्थान में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है जिनमें अजमेर चंडीगढ़, जोधपुर साबरमती। पहली है अजमेर से चंडीगढ़, दूसरी जोधपुर से साबरमती, तीसरी उदयपुर से जयपुर उदयपुर और आगरा कैंट शामिल है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 में के अनुसार प्रदेश में मार्च 2024 तक सड़कों की कुल लंबाई 317,121 किलोमीटर है। मार्च 2024 तक बढ़कर 317,121 किलोमीटर हो गई है। 31 मार्च 2024 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व 92.16 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 165.24 किलोमीटर है। बुनियादी सड़क आंकड़ा 2018-19 है।
राष्ट्रीय सड़क घनत्व की तुलना में राज्य सड़क घनत्व बहुत कम है। 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क की कुल लंबाई 317,121 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग 10,790 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग 17,376, ग्रामीण सड़कें हैं वो 206,318, मुख्य जिला सड़कें 14,372, अन्य जिला सड़कें वो 68,256 किलोमीटर है, तो 68,265 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2023-24 में जिलेवार प्रति व्यक्ति आय के अनुसार सबसे उच्च प्रति व्यक्ति आय किस जिले में है, तो अलवर में। 2023-24 जिलेवार प्रति व्यक्ति आय शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद के अनुसार अलवर पहले स्थान पर, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा जयपुर। अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। राजस्थान और तेलंगाना के बीच हुए MOU के तहत कितने मेगावाट थर्मल पावर प्लांट स्थापित होंगे, तो 1600 मेगावाट पावर प्लांट स्थापित होंगे। राजस्थान तेलंगाना ऊर्जा समझौता सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड व RVUNL के बीच में MOU साइन। तेलंगाना में 1600 मेगावाट, 800 मेगावाट राजस्थान और तेलंगाना में। राजस्थान में 1500 मेगावाट सोलर पार्क, 6000 करोड़ का निवेश और कुल परियोजना 22,000 करोड़ लागत है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 12वें TNR और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में। 12वां एशिया प्रशांत TNR सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जयपुर में आयोजन 3 से 5 मार्च 2025। PM मोदी ने प्रो प्लेनेट पीपल P3 दृष्टिकोण पर जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सिटीज कॉलिशन फॉर सर्कुलरिटी C3 मंच की घोषणा की है। सिटीज 2.0 के तहत 1800 करोड़ रुपए के समझौते से 18 शहरों को लाभ होगा। SBM वेस्ट टू वेल्थ PMS पोर्टल लॉन्च को जो डेटा प्रबंधन और परियोजना निगरानी को बढ़ाएगा। उद्घाटन सत्र में भागीदारी है राजस्थान CM भजन लाल शर्मा, सोलमत द्वीप, तुवालू, मालदीव एवं जापान के मंत्री। प्रदेश में टीकाकरण के लिए गर्भवती महिलाएं और 0 से 16 साल के बच्चों को किस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई है? यूविन पोर्टल पर अब स्वयं रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। गर्भवती महिलाएं व 0 से 16 साल के बच्चों खुद यूवी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण स्थान चयन व प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। पहले केवल ANM व आशा कार्यकर्ता ही रजिस्ट्रेशन करती थी। QR कोड स्कैन कर नज़दीकी टीकाकरण केंद्र के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट संभव है। स्मार्ट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? लाभार्थियों को स्वतः ही पहचान, आवेदन, अनुमोदन, लाभों की स्वतः प्रदायगी। 2024-25 के बजट घोषणाओं के अंतर्गत नागरिक केंद्रीय सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी के लिए स्मार्ट सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम प्रोजेक्ट लागू कर दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार व दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बीच में जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग किसके तत्वाधान में कार्यशाला आयोजित की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर। राजस्थान ऑस्ट्रेलिया जल सहयोग समझौता कार्यशाला आयोजन ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के तत्वाधान। मुख्य अतिथि है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की वाटर एम्बेसडर कार्लिन मेवाल्ड। हाल ही में प्रोफेसर प्रमोद येवले को किस विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त किया जा रहा है? राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। प्रोफेसर प्रमोद येवले नियुक्ति राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलाधिपति। कोनो गांधी सागर चीता लैंडस्केप किन राज्यों में फैला हुआ है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कोनो गांधी सागर चीता लैंडस्केप मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कोनो गांधी चीता लैंडस्केप का कुल क्षेत्र 17,000 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 10,500 वर्ग किलोमीटर 61%, राजस्थान में 6500 वर्ग किलोमीटर 37%। कुल क्षेत्र उत्तर प्रदेश का भी शामिल है। राजस्थान में शामिल जिले: कोटा संभाग सबसे अधिक 12, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़। किस राज्य सरकार द्वारा तहसील में शहीद स्मारक बनेगा? तो प्रदेश की हर तहसील में
राजस्थान के प्रदेश की हर तहसील में शहीद स्मारक बनेगा। उद्देश्य सेना, पुलिस व अन्य बलों के शहीद जवानों का सम्मान देना। घोषणा सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा। सांभर लेक क्षेत्र को किस राज्य के रण क्षेत्र की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो गुजरात की तर्ज पर। सांभर लेक क्षेत्र को गुजरात के रण क्षेत्र की तहत विकसित किया जाएगा। श्री गोकुल जाट, राजा खेमरण, देव बाबा और गोविंद स्वामी पैनोरमा के निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा होगा। तनोट माता मंदिर जैसलमेर में विकास कार्य व श्रद्धालुओं के ठहरने की उचित व्यवस्था होगी। गिरदूवाला, कुलधरा, लौंगेवाला की जैसलमेर व तनोट से कनेक्टिविटी बेहतर कर पर्यटक सुविधा विकसित की जाएगी। मॉनिक शो सेंटर एक्सीलेंस की स्थापना IIT संस्थानों में की जाएगी। दिल्ली, जोधपुर, गुवाहाटी, कानपुर, धारवाड़ संस्था ने मानेक शो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एंड रिसर्च स्थापना। IIT दिल्ली, IIT जोधपुर, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर। दिल्ली, जोधपुर, गुवाहाटी, कानपुर, धारवाड़। पहली बैठक 3 मार्च 2025 IIT दिल्ली। राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट RCDF की ओर कहाँ से स्थापित किया जाएगा? तो बस्सी, जयपुर से। राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट बस्सी, जयपुर। संस्था RCDF भारत सरकार और राष्ट्रीय विकास बोर्ड के सहयोग से तकनीकी अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब। राजस्थान का बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2023 में कितने प्रतिशत है? 15.31। MPI स्थिति वर्ष 2023 में आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान का MPI 15.31%। 2015-16 में NFHS 4 की तुलना में 28.86% सुधार। भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो संजीवनी HWC पोर्टल। भारत सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए संजीवनी HW पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित है, जिसमें PHC से लेकर मेडिकल कॉलेज तक की पदानुक्रमित परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती है। दिसंबर 2024 तक राज्य में 21.16 लाख टेली परामर्श की संख्या पूरी हुई है। संजीवनी OPD पोर्टल के तहत टेलीमेडिसिन सुविधा का मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को विशेषज्ञ चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श देना। राज्य के कितने केंद्रीय सहकारी बैंक दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान कर रहे? 29। राज्य में सहकारी ऋण और समावेशी विकास कुल सहकारी समितियां 42,243 पंजीकृत सहकारी समितियां 23 संघ 24 दुग्ध और 38 उपभोक्ता थोक दुकानें 8,592 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां 278 विपणन और फल सब्जी समितियां कृषि ऋण प्रदान करने वाली बैंकें हैं। 29 केंद्रीय सरकारी की 29 तो है केंद्र सरकार की। 36 है प्राथमिक भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान कर रहे हैं। 29 केंद्र की है, 36 प्राथमिक बैंकें हैं दीर्घकालीन कृषि प्रदान कर रहे हैं। सेंसर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बांसवाड़ा में। राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बांसवाड़ा डूंगरपुर में। माही तथा अनास नदी के संगम पर बांसवाड़ा जिले में राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी वाला यह राजस्थान का पहला ब्रिज है जो पुल पर किस समय कितना वजन लोड है इसकी जानकारी देगा। यह ब्रिज बांसवाड़ा जिले में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सीमा पर बनाया जा रहा है। लागत 105 करोड़, लंबाई 906 मीटर। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा जिले में है, दूसरा बांसवाड़ा में बन रहा है। NH27 पर है। चंबल नदी पर राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। उद्घाटन 2017 में PM मोदी द्वारा। यह देश का सबसे लंबा हैंगिंग ब्रिज 1.5 किलोमीटर। हाड़ौती का दूसरा मदर मिल्क बैंक किस जिले में स्थापित है? तो कोटा में। जैक लोन अस्पताल में हाड़ौती का दूसरा शहर का पहला मदर मिल्क ऑफ बैंक शुरू हो रहा है। इससे पहले बूंदी में एक मदर बैंक था, बूंदी में, दूसरा कोटा में। राजस्थान में किन 2 शहरों में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र तेरे मेरे सपन स्थापित किए जाएंगे? बीकानेर और उदयपुर में। राजस्थान सहित 9 राज्यों और 21 केंद्र के साथ शुरुआत हो रही है। राजस्थान के बीकानेर, उदयपुर एवं केंद्र में स्थापित किए जाएंगे राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन
बिल 2025 के तहत किस कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है यदि उनमें कितने से अधिक छात्र हो? 50। राजस्थान कोचिंग सेंटर में 2025 में बिल राज्य स्तरीय राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव इस अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। जिला और राज्य स्तरीय समिति बनेगी। अथॉरिटी के अधीन प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट को अध्यक्षता जिला एक समिति का गठन किया जाएगा। कोचिंग सेंटर की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल, विद्यार्थियों को काउंसिल के माध्यम से मानसिक संबल प्रदान करने के लिए दिन 24 घंटे कार्य करने वाली हेल्पलाइन भी स्थापित की जाएगी। राजस्थान की समिति में सरकार अपनी प्रतिनिधि भी शामिल करेगी। कोचिंग संस्थानों द्वारा पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 2 लाख का जुर्माना और दूसरी बार करने पर 5 लाख का जुर्माना, तीसरी बार भी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। 50 से ऊपर जिस कोचिंग संस्थान में छात्र छात्राएं हो उसे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। राजस्थान विधानसभा में 8 मार्च 2025 को कॉन्स्टिट्यूट क्लब का उद्घाटन ओम बिरला ने किया। 8 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में संविधान कॉन्स्टिट्यूट क्लब का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इससे पूर्व 22 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2025 की राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? 8 मार्च 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 2025 8 मार्च 2025 को आयोजन नालसा एवं रालसा के दिशा निर्देशों के अनुसार। उद्देश्य आपसी सहमति से लंबित मामलों का निस्तारण। कुल निस्तारित प्रकरण 43,007,961। राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड्स का आयोजन कब और कहां? 8 मार्च 2025 को 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में आईफा अवार्ड आयोजन 8 से 9 मार्च 2025 जयपुर में। संस्करण है 25वां आईफा वाला। थीम है सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। राज्यों में पंचायतों को अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की देश में रैंक आई है 8वीं। पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति के अनुसार देश को 8वीं रैंक 56.63 स्कोर के साथ मिली है। तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी 2025 में कौन सा राज्य प्रथम रहा है? तो राजस्थान। राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी 2025 राजस्थान प्रथम रहा है। आयोजक स्पेशल डायमंड जुबली जम्बूरी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में तारीख 28 जनवरी से 3 फरवरी 2025। प्रमुख उपलब्धियां है राष्ट्रीय स्तर का प्रथम स्थान, 22 में से 21 प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान, 3 प्रमुख पुरस्कार, चीफ नेशनल कमिश्नर शील्ड स्काउट विभाग का, चीफ नेशनल कमिश्नर शील्ड गाइड विभाग का, चीफ नेशनल फ्लैग नागौर स्काउट गाइड्स की उपलब्धि, पायनियरिंग प्रोजेक्ट प्रथम स्थान, फर्स्ट एड प्रतियोगिता प्रथम स्थान। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस तिथि को राजस्थान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस वैसे 30 मार्च को बनाया जाता है, लेकिन ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की गई है। बजट 2025 करोड़ बजट है वो 25 करोड़ है। 30 मार्च राजस्थान दिवस, 1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस, 12 जनवरी राज्य युवा दिवस या राष्ट्रीय युवा दिवस, प्रवासी दिवस 10 दिसंबर, निमराना दिवस 11 सितंबर, 21 फरवरी मातृभाषा या राजस्थानी भाषा। 30 मार्च राजस्थान दिवस, 1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस, 12 जनवरी राजस्थान राज्य युवा दिवस या राष्ट्रीय युवा दिवस, 10 दिसंबर प्रवासी राजस्थान दिवस, 11 सितंबर निमराना 11 सितंबर, 21 फरवरी मातृभाषा या राजस्थानी भाषा दिवस। नागौर जिले के किस क्षेत्र में लिथियम और टंगस्टन का भंडार पाया जाता है? तो डेगाना रेवत हिल। नागौर के डेगाना रेवत हिल में खनिज भंडार टंगस्टन, लिथियम, नियोबियम, टीन स्रोत है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI
राजस्थान में वर्तमान में कितने विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए? 7। भरतपुर एवं बीकानेर प्राधिकरण 2025। भरतपुर विकास प्राधिकरण शामिल गांव है 53 से बढ़कर 210। कुल क्षेत्र है 53,205 हेक्टेयर। बीकानेर विकास प्राधिकरण नए क्षेत्र 188 गांव और 2 शहर। वर्तमान में राज्य में 7 विकास प्राधिकरण है: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर। राजस्थान की किस टाइगर रिजर्व में ST2 बाघिन राजमाता का स्टेचू लगाया जाएगा? सरिस्का टाइगर रिजर्व और बाघिन सरिस्का टाइगर रिजर्व में प्रदेश का पहला बाघिन स्टेचू बनेगा। ST2 बाघिन के कारण ही सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ी है। करीब 20 साल तक शिकार के कारण सरिस्का बाघ विहीन था। रिलोकेशन प्रोग्राम के तहत ST1 और ST2 को यहाँ लाया गया। ST2 को राजमाता का दर्जा दिया गया। 1 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई। प्रदेश में संचालित माँ योजना के कुल कितने पैकेज उपलब्ध है? 2370। स्वास्थ्य बजट योजनाएं 2024-25 में 27,660 करोड़। कुल बजट का 8.26 करोड़ अब तक सर्वाधिक। माँ योजना बनाम चिरंजीवी योजना 2023 में चिरंजीवी योजना का बजट 2200 करोड़, 2024 में 3300 करोड़, 2025 में 3500 करोड़। 2233 चिरंजीवी योजना में 1806 पैकेज, माँ योजना में 2770। चिरंजीवी में 1806, माँ योजना में 2770 पैकेज। चिरंजीवी में 1806 पैकेज, माँ योजना में 2370। बूस्टर डोज देख लेते हैं। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहले जनता क्लिनिक के नाम से संचालित, अब शहरी आयुष्मान शहरों आरोग्य मंदिर नामकरण। वर्तमान में प्रदेश में 357 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है।